ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले 3 बार ओम शांति करने से किसको याद आता है? दादी जानकी जी को। ओम शांति दादी कहती थी पहले अपने स्वमान को भी याद आता है, हम शांति स्वरूप आत्मा। दूसरा हमारा स्वदेश, हम किस घर से आया, परमधाम से आया और किसकी संतान है। शांति की सागर बाप का भी याद आ जाए और हमारा घर भी याद आ जाए, हमारा स्वमान भी आ जाए। इसके लिए दादी सदैव 3 बार हम सबको ओम शांति मंत्र से ये बाबा का ये श्रीमत से शुरुआत करते थे। इसके लिए सदा ओम शांति की स्वरूप में स्थित रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, और एक शांति ऐड कर देते हूँ, शांति की दुनिया को स्थापन करने वाले। हम सभी कौन सी दुनिया स्थापन कर रहे हैं? शांति की दुनिया, समृद्धि की दुनिया, समरसता की दुनिया, शक्तिशाली दुनिया, करप्शन, क्राइम एंड क्रिटिसिज्म से मुक्त दुनिया। ऐसी दुनिया को स्थापन करने के लिए कौन निमित्त बने हैं? कौन है? हम है, बोलना चाहिए ना। आपका स्वर में हम है, कौन है? हम है। हमको बाबा ने ये काम दिया, बाबा ने हमारे ऊपर विश्वास रखा, बाबा ने हमको शिक्षा दिया, बाबा ने उसको विधि बताया। अभी व्यर्थ तब जाता है, 1 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए कोई भी व्यर्थ संकल्प आता है तो उस समय में किसका चेहरा खराब होता है? किसका? अपना ही चेहरा खराब होता है। हम सभी नया दुनिया बनाने के चित्रकार है, कलाकार है, शिल्पकार है, रचयिता के साथ है, बाबा के साथ है। हम अपना चेहरे भी खराब करके दूसरों को कैसे बना सकते हैं, दुनिया को कैसे बना सकते हैं? इसके लिए बाबा ने सबसे पहले अपनी चेहरे को ठीक करना हो तो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना। हो गए ना आप सभी? कौन कौन होगा हाथ खड़ा करें, इनके लिए जोर से ताली बजाएं। क्यों? संकल्प हम लोग करते हैं, वो संकल्प को दौड़ाते हैं, कई बार वो संकल्प को दूसरों से शेयर भी करते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा इस ज्ञान में आने के बाद में हमको फायदा होता है व्यर्थ से मुक्त होना। सबसे पहले दूसरी भाग्य क्या मिलता है? हिम्मत ते बच्चे मदद ते बाप, बाबा ने कहा। इसके लिए हमारे अंदर हिम्मत आता है, कोई भी कार्य करने के लिए विश्वास आता है। विश्वास सबसे बड़ा चीज है। कोई भी कार्य के लिए, कोई भी असंभव को संभव करने के लिए स्वयं में विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है। विश्वास नहीं तो होते हुए भी सब कुछ नहीं है। इसके लिए सबसे पहले बाबा मिला तो देखो, दीदी ने कितनी अच्छी बात बताई। हमारे साथ अभी कौन है? बाबा है। कुछ ही दिन के अंदर उनके अंदर ये विश्वास हो गया, बाबा हमारा साथ है, भले सूक्ष्म वतन में है, कहीं भी है, और बाबा हमारा साथ है क्योंकि हम बाबा का साथी है। ये एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको विश्वास भी बढ़ता है, हिम्मत भी बढ़ता है, और उसके साथ साथ बाबा ने जो कहा हुआ उसको करने के लिए सहज हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है व्यर्थ को समाप्त करने के लिए दूसरा, कल की मुरली में एक बहुत बड़ी बात बताया बाबा ने। कौन सी बात आप सबको याद है? बाबा ने कहा, मैं ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया हूँ और ईश्वरीय सेवा के लिए कुछ निमित्त बनाया हूँ। निमित्त बने हुए जो भी गलती भी करे तो उसको सुधारना मेरा काम है। उनका गलती को हम गिनती करके, सोच करके, क्रिटिसाइज करके, आलोचना करके दूसरों से शेयर करना, ये पाप का भागीदारी बनने की रास्ता है। इसके लिए ये काम कभी नहीं करना। यदि हम ये काम करने लगेंगे तो इसका अंत नहीं है, उसका फुल स्टॉप नहीं है। परंतु बाबा जवाबदार है। हम अपने को भी बाबा ने क्या बनाने के लिए आया है? सबसे पहले बाबा बच्चों को
क्या बनाने के लिए आया? अब कहाँ बैठे हैं? डायमंड हॉल में बैठे हैं, अर्थात डायमंड जैसे आत्मा बनाने के लिए आए हैं, बेदाग हीरा बनाने के लिए आया। हमारे अंदर कोई भी दाग ना रहे, उसके अंदर कोई भी प्रकार का कलमश न रहे, स्वच्छ बनाने के लिए आया। उसका कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने लिया, उसका, इसके लिए पतित पावन उनको कहते हैं। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले इस समय में हीरा बना रहे हैं। गोल्डन एज में गोल्डन आत्मा बनेंगे अलग बात है, परंतु संगम युग में हीरा बनाएंगे। हमारे सामने कितने भी बड़े समस्या हो, सबसे बड़ा समस्या दुनिया में डर किसके लिए है? किससे डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं, मेरे से नहीं। मेरा नाम मृत्युंजय है। मृत्यु से हर व्यक्ति को डर है। वो डर इसके लिए है, वो डर अज्ञान का कारण है। हम आत्मा अविनाशी ये बात भूल जाते हैं। हम आत्मा शरीरधारी होने के बाद में शरीर के नाम, रूप, रंग आदि उसका मृत्यु। इसके देखो भाई साहब ने बड़ी आते हुए फर्स्ट एक्सपीरियंस उसको क्या, फ्लाइट में आग लग रहा है, भागने का भी जगह नहीं है, बचाने का भी जगह नहीं है, और दौड़ने की भी जगह नहीं है। एयर होस्ट को बोलेंगे तो अभी उसको स्टॉप करने के लिए नहीं, रिवर्स करने के लिए नहीं। अभी उस समय में क्या सोचना पड़ेगा? अंतमते सोगते, अभी जो होगा वही है। सब हैंड्सअप कर दिया बाबा के तरफ, वरना मन में हैंड्सअप कर दिया और उनको वो मृत्यु से बाबा ने बचा दिया, ड्रामा ने बचा दिया और संकल्प ने बचा दिया। संकल्प में विश्वास दे दिया और बाबा के ऊपर विश्वास बढ़ गया। बढ़ा नहीं बढ़ा? एक दिन का अनुभव उनके जीवन में इतनी ताकत मिलता है। और रोज मुरली पढ़ते हैं। हमारा जीवन में कितनी ऐसी घटना घटी होंगी, कितनी परिस्थिति आए होंगे, कितनी समय ऐसी बाबा ने हम बच्चों को बचाया होगा। आप सभी कैलकुलेट करो, वह याद करो तो बाबा हमारा साथ है वा नहीं है। इसके लिए बाबा ने कहा मेरे को साथी बनाओ, ड्रामा को साक्षी होकर के देखो। ये ड्रामा में बहुत घटना घटती है, चेंजेस आती है, प्रकृति से आता है, व्यक्ति से आता है, संबंधों से आता है, आर्थिक परिस्थिति आता है, प्रकृति से आता है और नेताओं से आता है, हर परिस्थिति आता है। परंतु उन सबको हम किस दृष्टि से देखना? साक्षी हो करके, समान दृष्टि से, उसमें इन्वॉल्व होकर के नहीं। उसमें इन्वॉल्व होकर के कई लोगों ने गलती करते हैं ना, अपने इन्वॉल्व होकर के उसको क्रिटिसाइज कर शुरू कर। जिस टाइम में क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, चिंतन करना, जानना अलग चीज है। चिंतन करेंगे उसका संस्कार भी हमारा पास आ जाता है। बुरे लोगों का संस्कार को वर्णन करते हैं तो वो संस्कार भी हमारा पास आ जाता है, हमारा प्रॉपर्टी बन जाता है हमारा। इसके लिए दूसरों की चीज को उठाने वाला कौन होता है? दूसरों की कमी कमजोरी को मन में चित्त में लाता है तो उसको, उनको क्या कहते हैं? चोर कहते हैं, कमजोर कहते हैं, पाप कहते हैं, दुख का रास्ता कहते हैं। इसके लिए ऐसी चीजों को कभी भी अपने मन में लाना नहीं चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, ब्राह्मणों का काम नहीं है, भगवान का बच्चों का काम नहीं है। हम तो बाबा ने इसके लिए कहाँ बिठाया? अपने दिल में बिठाया, अपने गोद में बिठाया, अपने मस्तिष्क में बिठाया, अपने नयनों में बिठाया। बिठा करके कहाँ ले जा रहे हैं? आप समान बना रहे हैं, सूक्ष्म वतन में ले जा रहे हैं, मूल वतन में ले जा रहे हैं, नया दुनिया का मालिक बना रहे हैं। इस दुनिया में गुलामगिरी से मुक्त हो गया। अभी तो भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमने उससे मिलकर के बातचीत किया। अमृत महोत्सव तो मना रहे, बहुत अच्छी बात है, परंतु इससे आगे क्या होगा? इसका विजन क्या होगा? मैंने उसमें जोड़ करके उनको कहा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, दैवी भारत की ओर, सत्ययुगी भारत की ओर, श्रेष्ठ भारत की ओर, डिसीज फ्री भारत की ओर, करप्शन फ्री भारत की ओर, क्राइम फ्री भारत की ओर, और ऐसी भारत
बनाने के लिए किसको जवाबदारी बाबा ने दिया? हमको दिया। हम उस विषय को चर्चा करने के लिए मैंने भारत सरकार की मंत्रालय से कल्चरल मिनिस्टर और भी 2-3 मिनिस्टर से बातचीत किया। उन्होंने बोला ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने और भी थोड़ा होता है सरकार, क्योंकि मोदी जी के विचार है अच्छा भारत बनाना, श्रेष्ठ भारत बनाना, अच्छा समृद्ध भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना। आत्मा भी बनेंगे तो आत्मनिर्भर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो फिलॉसफी सबको मालूम नहीं, हमको मालूम है, आपको मालूम है। इसके लिए मैंने बोला अच्छे भारत बनाने की दिशा में हम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे संस्कार पहले होना चाहिए। संस्कार से संसार होता है, संसार से संस्कार नहीं है। हाँ होता है, वो सही है, परंतु बाबा ने हम बच्चों को अपनी संस्कार, बाबा ने कहा सी फादर, सी ब्रदर नहीं बोला, सी मदर नहीं बोला, सी सिस्टर नहीं बोला, सी अंकल नहीं बोला, सी नेता नहीं बोला, सी अभिनेता नहीं बोला, सी फादर। कितने सिंपल, सरल, सहज और स्ट्राइट बाबा ने बोला। इसके लिए सी फादर होगा, उनका संस्कार अपना संस्कार होगा, उनका सोच हमारा सोच होगा, उनकी प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी होगा। उनकी प्रॉपर्टी कौन सी है? ज्ञान की प्रॉपर्टी। जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रकाश है, जहाँ ज्ञान है अंधकार मिट जाएगा, जहाँ ज्ञान है शक्ति है, जहाँ ज्ञान है वहाँ ऑटोमेटिकली पवित्रता आ जाता है। इसके लिए बाबा का जो है ज्ञान इस समय में तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान मिला है तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। अभी दुखी कौन होता है? अधिक से अधिक देहाभिमानी लोग दुखी होता है। शरीर छोड़ने के टाइम दुख होता है, पाप किया हुआ है दुख होता है, और दुख का दुनिया ही है ऐसा। पाप की दुनिया भी बैठे है, दुख की दुनिया में बैठे हैं, और भ्रष्टाचार की दुनिया में बैठे हैं, निंदा और स्तुति करने की दुनिया में बैठे हैं। और ऐसी दुनिया में भी प्रसन्नता की, प्रभु को देखना हो, प्रसन्नता का देवियों को देखना हो, शांति का देवियों को देखना हो, शक्तिशाली मूर्तियों को देखना हो तो कहाँ देखेंगे? मंदिर में देखेंगे? कलकत्ता के बाजार में देवियों के पूजा होता है उधर देखेंगे? हम आपको देखेंगे, बाबा आपको देख रहे हैं, दुनिया आपको देख रहा है। इसके लिए हम वही देवी देवता बनने वाले आत्मा, अंदर बाबा ने वो शक्ति भर रहा है। इसके लिए आपका पूजन गायन अभी दुनिया में हो रहा है, परंतु उसका मूर्ति कौन है? कौन है? हम है बोलना चाहे ना सभी आप सबको, क्योंकि ईस्टर्न जोन से आप सब आए, आप सबके अंदर बहुत गौरव होना चाहिए। क्यों? सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। शिव बाबा प्रवेश कहाँ से हुआ? सबसे पहले तो ईस्ट में हुआ, कलकत्ता में हुआ। ब्रह्मा बाबा पैदा उधर से हुआ। इसके लिए हम सबको उनका वारिसदार बच्चे हैं, वारिसदार बच्चे हैं आप सभी। ऐसी वारिसदार अंतिम में प्रत्यक्षता भी कहाँ से होना चाहिए? ईस्टर्न जोन से होना चाहिए। क्यों? सबसे बड़ा नदी कौन सा है? गंगा नदी। कहाँ गंगा नदी कहाँ समाप्त होता है? बंगाल में समाप्त होता है। भले उधर से प्रारंभ होता है गंगोत्री से एक एक बूंद बूंद के, परंतु उसका अंतिम कहाँ होता है? बंगाल में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? असम में है। कहाँ से पैदा भी हो, परंतु इतना विशाल ब्रह्मपुत्र। आप सभी कौन है? ब्रह्मपुत्र व ब्रह्मपुत्रियां, ब्रह्मा बाबा के संतान, आदि देव का संतान। वो संतान का याद होता है तो संस्कार ऑटोमेटिकली आ जाता है। उनका याद करे तो उनका चरित्र याद आता है, उनका याद करे तो त्याग और तपस्या ऑटोमेटिकली याद आता है। हम गांधी जी को याद करते तो क्या याद आता है? क्या याद आता है? सत्यता याद आता है, अहिंसा याद आता है। याद आता है? नहीं आता है? ऐसे ब्रह्मा बाबा को याद करने के लिए ब्रह्मा बाबा याद किया माना अर्थात सत्यता का याद, पवित्रता का याद। गर्भग्रस्त में रह करके हम फरिश्ता बन सकते हैं, उसका याद। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? पहले त्याग तपस्या करके सारी दुनिया को पावन बनाने के काम किया। इतने हम ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी कैसे पैदा हुए? ब्रह्मा का मुख से बाबा ने, जो शिव बाबा ने जो ज्ञान वर्षा किया था, उसका फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप हम रहे। अभी बाबा ने उसको पालना कैसे दे रहे हैं?
मुरली से तो दे रहे हैं, परंतु वतन में बैठ करके सुबह से शाम तक बाबा किसको याद करता है? हम कभी भूल जाते हैं, कभी कभी हम भटक जाते हैं, कभी कभी हम रास्ता चले जाते हैं, परंतु बाबा हम बच्चों को अमृत वेले से लेकर के रात तक बच्चों को याद करता है, वतन में इमर्ज करता है। अभी बाबा ने अपना ऑफिस कहाँ बना दिया? सूक्ष्म वतन बना दिया। सभी एडवांस पार्टी को आगे लेके गया। दीदी ने अभी कितने अच्छी बोल, इधर बोले तो मैं ऐसा लगता है बाबा मेरे से बात करना चाहता है। बाबा सूक्ष्म वतन से इमर्ज कर रहा है, बाबा हमको आवाहन कर रहा है। अभी आप सभी बाबा के कमरे में जाते हैं, चाहे इधर हो, विशेष करके मधुबन में जाते हैं तो क्या अनुभव होता है? 20-25 लोग एट ए टाइम बैठे हुए, परंतु अनुभव क्या होता है? बाबा मेरे से बात कर रहा है, बाबा मुझे वरदान दे रहा है, बाबा हमको कुछ कह रहा है, बाबा ने हमको ये विचार हमारे को बाबा ने दिया। हर व्यक्ति को ये अनुभव होता है, वो अनुभव ही उनके अंदर ताकत बनता है। इसके लिए बाबा इस समय में हम सबको सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर रहे हैं और सूक्ष्म वतन निवासी बना रहे हैं। हम डायमंड हाउस में बैठ करके डायमंड बन रहे हैं। बाबा ने इसको कहा था जब पहले फर्स्ट टाइम बाबा यहाँ पधरामणी हुई थी, बाबा ने इसका उद्घाटन करते हुए बाबा ने कहा ये स्पिरिचुअल एयरपोर्ट है। ये क्या है? स्पिरिचुअल एयरपोर्ट, अर्थात आत्मा अपना वतन में जाने के लिए रास्ता, मुक्ति धाम में जाने के लिए, जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए, विकारों से मुक्त होने के लिए, अभिमान और अपमान के चक्कर से मुक्त होने के लिए, पाप कर्म से मुक्त होने के लिए ये एरोप्लेन है, एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में हम बैठ करके ऊपर को देखते, भविष्य को देखते, आगे का देखते, पीछे का नहीं देखते। इसके लिए बाबा ने ऐसे स्थान पर आना ही माना उनको एक बहुत बड़े वरदान अनुभव करने का। इतने दूर से नहीं तो क्यों आते आप सभी, वो भी कोविड के पीरियड में, इतनी भयंकर वातावरण के पीरियड में, परंतु बाबा ने हम बच्चों को वतन में इमर्ज कर रहे हैं इस दुनिया को ठीक करने के लिए। इसके लिए वो संकल्प होता है तो हमारा व्यर्थ संकल्प की टाइम कहाँ मिलेगा? व्यर्थ का फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। कल की बाबा का मुरली की हम सब अनुभव करते हैं तो हम उसको श्रीमत को फॉलो करते हैं, श्रीमत का आचरण करते हैं तो व्यर्थों की गुंजाइश ही नहीं होना। यदि है तो इसका मतलब हम भटकने वाले आत्मा और लटकने वाले आत्मा और अधिकारी आत्मा नहीं बनेंगे और कोई ना कोई अपने आप को गिरावट की तरफ ले जाने वाले आत्मा, अपने आप को, क्योंकि बाबा का श्रीमत को उल्लंघन किया, छोड़ दिया, उसको बुद्धि रूपी हाथ से पकड़ा नहीं, तो इसका मतलब क्या है? अपने भ्रष्ट बुद्धि को यूज किया, पुराने बुद्धि को यूज किया, पुराने अनुभवों को यूज किया, पुराने विचारों को दिमाग में रख करके उसी तरह सोचने लगे। उससे सोचने लगेंगे तो कोई ना कोई कमजोरी अपने आप को आ जाए। इसके लिए कमजोरी का आवाहन नहीं देना, कमजोरी का दरवाजा नहीं खोलना, कमजोरी का खिड़की वेंटिलेटर नहीं खोलना। अपने इन सबको फुल स्टॉप, उन सबको डबल लॉक लगाने के लिए बाबा ने कहा। बाबा ने गॉडरेज को याद करते बाबा ने एक गॉड का लॉक लगा दो, अर्थात श्रीमत का लॉक लगा दो। ऐसा लॉक लगाएंगे तो अपना बुद्धि सदा फ्रेश भी रहेगा, पावरफुल भी रहेगा, पीसफुल भी रहेगा, ब्लिसफुल भी रहेगा। बुद्धि सदा ब्लिसफुल, आनंद स्वरूपम, सच्चिदानंद स्वरूपम कहते हैं। परंतु ऐसा अनुभव, अपना मस्तिष्क को युद्ध स्थल नहीं बनाना। भले दुनिया युद्ध स्थल है, दुनिया एक युद्ध स्थल है। आज की दिन में भी सारी दुनिया अभी चर्चा होती है टेलीविजन चैनलों में, अनेक माध्यमों में। अभी पता नहीं नेक्स्ट वीक तक भी ये दुनिया रहेगा नहीं रहेगा, थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है। ऐसी वातावरण सारी दुनिया में बना हुआ है। ऐसी समय पर हम कहाँ बैठे हैं? शांति की दुनिया में बैठे हैं, निश्चिंत की दुनिया में बैठे हैं। बैठे नहीं बैठे आप सभी? कौन कौन बैठे हाथ खड़ा करें, वाह, इनके लिए ताली बजाए। दुनिया तड़प रहा है, पता नहीं किस घड़ी में कौन
इतना बड़ा गलती कर सकता है, वह युद्ध कर सकता है, बम डाल सकता है। लाखों लाखों सैनिकों को बॉर्डर में खड़ा कर दिया, यूक्रेन की बॉर्डर में खड़ा किया। नेटो देश के लोग उधर खड़े हैं, अमेरिका का देश के सिपाहियों को उन वापस बुला रहे अपने देश में, और चाइना और रशिया मिल करके युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। इसके साथ में प्रकृति भी प्रकोप का अपना दर्शन दिखा रहा है बहुत जगह में। इसके लिए बाबा ने कहा था, इस दानी दुनिया को सफाई करने के लिए बाबा ने कहा था, इस पंच तत्वों को ऑर्डर करेगा ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। उन्होंने लंबे झाड़ू मारेगा, लंबे झाड़ू मारेगा तो सब अपवित्र आत्मा, अपवित्र दुनिया, अपवित्र देश, अपवित्र धरती, अपवित्र पर्यावरण, ये सब सफाई होगा। इसके लिए हमको नहीं करने का, वो काम कौन करेगा? प्रकृति करेगा। प्रकृति का मालिक कौन है? हम हैं। विश्व का मालिक हम हैं, प्रकृति का मालिक हम हैं। इसके लिए प्रकृति भी आपकी बात सुनेगा। मुझे बहुत अनुभव है। हमने एक बार बेंगलोर में बहुत बड़ा मेला किया था, उस मेला कलकत्ता में भी किया था, आप सबको याद है। कलकत्ता में कौन सी ग्राउंड है? एल्गिन है, पैरेड ग्राउंड में। उनमें तीनों दादी आए थे, दादी प्रकाशमणि जी थे, जानकी दादी भी थे, गुलजार दादी भी थे। 3 दिन पहले इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश, हमने सोचा था इधर इतना बारिश होकर के ग्राउंड में खराब हो गया, कार्यक्रम कैसे होगा। 2 लाख भाई बहनों को हमें एक्सपेक्ट किया था, परंतु 1 दिन पहले ही बारिश बंद हो गया। जिस समय में हमारा कार्यक्रम होना था पूरा बंद हो गया। इतना बड़ा लाइट, जैसे फ्लड लाइट लगाया हुआ, ऐसा सूर्य का प्रकाश देख रहे थे। और गवर्नर आए, वीरेंद्र दीक्षित जी आए थे गवर्नर, और उन्होंने आकर के देखा इतना बड़ा स्वच्छ हो गया, और धरती भी स्वच्छ हो गया। हर जगह में स्वच्छता ही स्वच्छता है। हमने स्वच्छता करने के बजाय प्रकृति स्वच्छ कर दिया, पॉल्यूशन फ्री कर दिया, पॉल्यूशन तो फ्री कर दिया। ऐसी दुनिया, ऐसे ही हमारे पास दूसरी घटना घटी बेंगलोर में। नॉर्मली पैरेड ग्राउंड किसी को नहीं देते, परंतु ब्रह्मा कुमारीज को देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज और मिलिट्री का बहुत डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन उसके अलग परिभाषा है, मैं कभी बताएंगे। परंतु पैरेड ग्राउंड में बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम हमको आयोजन किया था, और कार्यक्रम होने से पहले ही बारिश खूब आ गया। हम लोग तो कैसे जाएंगे। अभी दादी को मैंने पूछा, दादी, जानकी दादी उधर ही थे, दादी हम क्या करें? आप शांति में बाबा का याद में बैठो, ठीक हो जाएगा। 1 घंटा पहले बारिश बंद हो गया, जैसे पटा 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 गिरता था, टप हो गया, फुल स्टॉप हो गया, और सूर्य का दिखाई देना शुरू कर दिया। हमने काम शुरू कर दिया। बाबा ने कहा था, बच्चे आपका तपस्या, अभी भी कुछ दिन पहले बाबा ने बहुत बड़े अच्छे मुरली कहा था, होली हंस के शब्द आपने याद किया होगा। होली हंस, जितने जितने हम होली बनेंगे उतना आपके अंदर साधन, सुविधा, शक्ति, हर चीज आपको उपलब्ध होगा। हर चीज आपको उपलब्ध होगा। आपको करना क्या? सिर्फ होली बनना, होली हंस बनना। होली जैसे कंकर को नहीं चुनना, मोती को चुनना। पॉजिटिविटी को रखना, विश्वास को रखना, और अपने स्वमान में रहना, अपने स्वदेश की याद करना, और अपने कर्तव्यों को याद करना। इसको श्वासों श्वासों में डबल लॉक लगाने के लिए बाबा का, एक तो नंबर 1 याद की यात्रा में रहना, दूसरा ईश्वरी सेवा में बिजी रहना, दूसरी कामों में बिजी नहीं रहना। ईश्वरी सेवा, ये दोनों ऐसी चीज है, एक तो याद में तो ताकत मिलता है, सेवा में भाग्य मिलता है। भाग्य बनाने का विधि आज भी बाबा ने कहा था, हम गरीबों से विश्व को परिवर्तन करेंगे, अमीरों से नहीं। आपने देखा बिरला का मंदिर बहुत जगह में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, परंतु बिरला का मूर्ति नहीं है उधर। किसका मूर्ति है? किसकी मूर्ति है? लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। इसके लिए आप क्या बनने वाले हैं? लक्ष्मी नारायण बनने वाला, अर्थात देवता बनने वाले, देवता राज्य में आने वाले। आपका मंदिर, मस्जिद, जो भी है इस दुनिया में मंदिर के रूप में, यादगार किसका है?
अपना है, अपना यादगार है। इसके लिए आप भी तिरुपति में जाते हैं तो 1 मिनट की दर्शन के लिए कितने दूर दूर तक आते हैं, और खड़े होने के लिए 1 मिनट इसको दर्शन मिलता है। उनको 1 मिनट में उनको अनुभव होता है, मुझे बाबा अर्थ वरदान और वेंकटेश्वर ईश्वर हमको वरदान दिया ऐसा। इसके लिए आज के दिन में भी सभी क्यों कहाँ लगता है, देवी देवताओं के सामने आता है, परंतु वो दिन आएगा सारा क्यों आपका ईश्वरी विश्वविद्यालय के आंगन में होगा, आपकी सेंटरों पर होगा। बाबा ने कहा था जब हमने ज्ञान में आया 52 ईयर्स बैक, 53 ईयर्स बैक, उस दिन में सारी साउथ इंडिया में एक ही एक छोटा सा सेंटर था, वो भी एक 2nd फ्लोर में एक छोटा सा, उधर एक सोफा भी नहीं था। परंतु ऐसे उस दिनों में बाबा का मुरली सुनते थे बच्चे, देश विदेशों में सेंटर होगा, लाखों भाई बहन होगा। बाबा ने, हमने देश का भी नक्शा मालूम नहीं था और हमने तो 50 देशों में यात्रा कर दी इन 50 साल के अंदर आ गए। बाबा ने जो कहा था वह सब साकार हुआ नहीं हुआ। बाबा ने कहा था हजारों बच्चे आएंगे, हम तो हजारों के बाद छोड़ो, अभी तो लाखों बच्चे हो गए, लाखों बच्चे। एक ब्रह्मा बाबा ने अकेला चला और हम उनके कारवान हम सभी निकले, अभी तो हम लाख बच्चे तपस्या करें तो क्या से क्या नहीं हो सकता। मैं एक छोटा सा अनुभव सुना करके आगे वक्तों को समय दे। आप सबको याद होगा 1973 में दिसंबर के समय में दिल्ली में रामलीला मैदान में एक मेला किया था, बहुत बड़े प्रमाण के। उन दिनों में शुरुआत की थी मेला का प्रक्रिया है। उन दिनों में रामलीला मैदान आप सबको याद है दिल्ली में। उस समय में मेला का परमिशन वगैरह लेकर के, कॉरपोरेशन से परमिशन लेकर के हम लोगों ने मेला कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया था। उस समय दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी और सभी दादियाँ, जगदीश जी, ब्रिजमन भाई, निर्वैर भाई, रमेश भाई सभी थे उधर, क्योंकि फर्स्ट बड़े मेला हर एक स्टेट वाले आकर के एक एक स्टॉल बना रहे थे। उस समय में क्या हुआ, सभी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट फिनिश है और 3 दिन के अंदर उसको उद्घाटन करना था। उस समय में एक ऑर्डर आ गया तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द ग्रेट इंडिया, उसका ऑर्डर आ गया, ये ब्रह्मा कुमारी को कहो ये रामलीला ग्राउंड को खाली करें। क्यों? उन दिनों में ब्रिजनेव यूएसएसआर का प्रेसिडेंट इधर इंडिया में आने वाले, उसको सम्मान करना, सिविक रिसेप्शन देना, इसके लिए ग्राउंड चाहिए। क्योंकि उन दिनों में हमारा देश और उन देश के बीच में बहुत अच्छे संबंध अभी भी है, परंतु ऐसे व्यक्ति आ रहे तो इसको सम्मानजनक स्थान तो रामलीला ग्राउंड उन दिनों में उनके मन में, इन्होंने मैसेज दीजिए उसको खाली करने के लिए आकर के ऑफिशियल्स आकर के समाचार दिया। अभी हम समाचार करेंगे तो क्या करेंगे, सभी दादियाँ ने, सभी बाबा ने, बाबा के बच्चे हम सभी थे, इन्होंने बाबा को बोला, गुलजार दादी के माध्यम बाबा को संदेश दे। बाबा ने देखा, सुना, बाबा ने कहा बच्चे सारा रात योग करो और काम चालू रखो। अभी प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर सुने, शिव बाबा का ऑर्डर सुने। अब ने ठीक है, बाबा कहते हैं तो हम तो कुछ होने वाला है, ठीक है जो होगा सो देखेंगे। हमने काम भी चालू रखा और साथ में तो योग ही करते रहे। बाबा ने कहा तो योग करो, योग करो, योग करते रहे। फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे दूसरे लोग आ गए, आपको कल बोल के गए, अभी तक आप काम कर रहे हैं, फुल स्टॉप नहीं किया, इसको बंद नहीं किया, अब कल तक इसको खाली नहीं करेंगे तो हम बुलडोजर आकर के चला देंगे। वे धमकी दे दिया, क्योंकि उनके अधिकारी लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ऑर्डर है। और हम क्या करेंगे उस टाइम में? हमारा तो एक ही है जो दिखता नहीं है परंतु सुनता भी है, करता भी है। हमने बाबा को बोला, बाबा का मैसेज बोला, बाबा ने कहा बच्चे जो बचा हुआ काम पूरा कर दो, तपस्या करो। बाबा ने ये नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है बंद कर दो, फिनिश कर दिया। उन दिनों में भी कौन जिताने का काम किया? आप लोग। बंगाल के भाई बहने ने एक बड़ा ओपनिंग मॉडल बनाया था, जैसे दुर्गा का मॉडल अब बंगाल में बना था ना,
कलकत्ता में बड़े बड़े मूर्तियां बना करके उनको अष्टभुजा, और साथ साथ में एक बड़ी मॉडल 25 फुट हाइट का मॉडल बनाया था। दुर्गा के आंखों में लाइट आ रहा है, लेजर बीम का लाइट आ रहा है, सामने असुर लोग थड़प 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 करके मर रहा है। वो देखा, लोग आए, बुलडोजर अधिकारी लोग सब आ गए इसको तोड़ने के लिए। अभी देखा ये तो तड़प तड़प के मर रहा है, तो मेरा मृत्यु ना हो जाए। आपका मूर्ति को देकर के डर गया। माना एक देवी के मूर्ति को भी देख करके प्रधानमंत्री का ऑर्डर कैंसल हो सकता है, शिव बाबा का ऑर्डर कैसे स्टॉप हो सकता है? हो सकता है। इसके लिए बाबा ने कहा आपको क्या क्या नाम दिया? शिव शक्ति सैन्य। बाबा ने कहा, बाबा ने हम सबको क्या दिया? शिव शक्ति पांडव सैन्य। भले पांडव सैन्य के विजय होगा, वह हार होगा। विजय हमारा जल में सिद्ध अधिकार है, परंतु उसको मुख से कहने की भी जरूरत नहीं है। परंतु बाबा ने हमको पहले टप्पा लगा के भेजा है। इसके लिए मैंने वो दृश्य देखा, हमारा आंखों में देखा, हमारा साथ में देखा। परंतु आपका स्थिति अच्छा हो, आपका विश्वास अच्छा हो, आपकी सच्चाई अच्छा हो, आपको लोक कल्याण अर्थ सेवा कर रहे हो, हमको स्वार्थ के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, इन सब आत्माओं को संदेश मिले, उन सब आत्माओं के लिए ज्ञान मिले, उन सब आत्माओं को मुक्ति का रास्ता खोले, इस भाव से आप लोग सेवा करते हैं तो आपके सामने कोई परिस्थिति नहीं आएगा। आएंगे तो आपको विजयी घोषित करके, आपको जैसे कोई भी अच्छे स्पोर्ट्समैन को विजयी घोषित करने के बाद में पारितोषिक देता है, मेडल देता है, सर्टिफिकेट देता है, अवार्ड देता है। आपको अवार्ड दे करके अपना विदाई लेके जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? ऐसी बहुत घटना मैंने देखा, अपने जीवन में देखा, बाबा के कार्य में देखा। इसके लिए आप सबको भी ये अनुभव, ये विश्वास होना चाहिए। ये धरती को स्वर्ग बनाने का सेवा, भारत को स्वर्ग बनाने का सेवा, विश्व के सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने की सेवा, और किसके द्वारा होगा? हमारा द्वारा ही होगा। इसके लिए हमको तपस्या भी करना, धारणा भी करना, श्रीमत को भी फॉलो करना, और श्रीमत प्रमाण त्याग और तपस्या करना। बाबा ने कहा था गरीबों को एक एक रुपए से, ईंट से अपने भारत को स्वर्ग बनाएंगे। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, मैं गरीब निवासी हूँ, गरीबों से मैं भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, विश्व गुरु बनाता हूँ। विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षा बाबा ने दे दिया, और आपके कर्म के कारण से भाई अच्छे मूर्ति कौन बनाते हैं? शिल्पकार बनाता है। उनको तो आप 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए वो सैलरी दे सकते हैं, वह उनको वो देते, फीस देते हैं, परंतु बनाता है वो शिल्पकार है। परंतु ऐसी इस दुनिया का, नया दुनिया बनाने का ताकत, नया दुनिया बनाने का कलम हमको बाबा ने दिया है, और उस मान में रहना, और उसके लिए व्यर्थ को फुल स्टॉप, व्यर्थ चीज की अंश भी हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसका प्राइस हमको ही देना पड़ेगा। मैं अकेला ही नहीं, हम उसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो उनका भी शेयर का हमको वारिसदार बनेगा, भागीदार बनेगा। जैसे पॉजिटिविटी को जितनी मिलता है, नेगेटिव को भी उतना ही मिलेगा। इसके लिए वो डर होना चाहिए। सत्युग में कोई कोर्ट नहीं होगा, कोई आपको अपराधी नहीं करेगा। इसके लिए अपने आप को अपराध को समझ करके, श्रीमत को समझ करके चलेंगे तो अपने आप को शुद्धिकरण होगा, दिव्यीकरण होगा, दैवीकरण होगा। और दैवीकरण का प्रोसेस अभी बाबा ने अभी तेज कर दिया, फास्ट कर दिया। आपका देखिए 3 साल के अंतराल में दुनिया की हालत क्या हो गया। बाबा ने पहले ही कहा था, बच्चे ऐसा दिन में आएगा, एक रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते में जाना मुश्किल होगा, और अपने ही परिवार के लोगों को शव संस्कार करना भी मुश्किल होगा, बाबा ने कहा था।
इसी बार मैंने देखा 2 साल के अंतराल में अपने परिवार के लोग कोविड के मरते हैं तो घर तक भी नहीं ले आते थे और उसका बॉडी खोलते भी नहीं थे, पैक करके संस्कार करते थे। ये बाबा का दिया बोला हुआ सच्चाई है, परंतु हम लोगों ने अपने आंखों से देखा। भविष्य के बारे में जितने भी बाबा ने बोला हुआ वो सब सच होने वाला है और थोड़े समय के अंदर होने वाला है। इसके लिए ना हमको अंदर डरने की जरूरत है, ना हताश होने की जरूरत है, ना निराश होने के लिए जरूरत है, परंतु सदा उमंग और उत्साह में रहने की जरूरत है, सदा खुशी में रहने के लिए आवश्यकता है। खुशी को देखना हो तो कहाँ देखेंगे? आपके चेहरे में देखेंगे, आपकी सोच में देखेंगे, आपके कर्मों में देखेंगे, अपने संस्कारों में देखेंगे। ऐसी खुशी का खजाना बाबा ने हम बच्चों को दिया। बेफिक्र बादशाह। अभी दुनिया में किसी को भी देखो फिक्र ही फिक्र है, फिक्र ही फिक्र है, और फिक्र की बादशाह कोई भी नहीं कह सकता है। बादशाह भी होगा तो थोड़े दिन के लिए, चंद दिन के लिए। हम तो बेफिक्र बादशाह है, ऐसा है ना। इसके लिए विशेष करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम आदि नॉर्थ ईस्ट सबसे इससे आए, तो वो भाई बहनों का एक नशा होना चाहिए। हम किसकी संतान है? शिव बाबा तो है ही है, परंतु आदि देव ब्रह्मा बाबा का भी हम संतान है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापक आपकी तरफ से पूर्व से ईस्ट से आया। ईस्ट अर्थात सदा सनराइज होने, अर्थात ये दिशा देने वाले, प्रकाश देने वाले, लाइट देने वाले। ऐसी स्मृति स्थल होगा। सबसे ज्यादा बड़े बड़े पूजा स्थान कहाँ है आज के दिन में भी? बीदी बीदी में, गली गली में, घर घर में ज्यादा पूजा किधर होता है? बंगाल में होता है। आप कहो हमारा राज्य में होता है, अपना गली में होता है, अपने मोहल्ले में होता है। वो किसकी यादगार है? वो हमारा यादगार है, अपने कार्यों का यादगार है, बाबा का वरदानों का यादगार है, ऐसा शक्तियों का यादगार है। इसके लिए ऐसी स्थान से इधर आए हैं तो इसका मतलब पुनः ऐसा बन करके जाना, उसको याद करके जाना, उस कर्तव्य को रिपीट करने के लिए हमको संस्कार बनाना। वो कर्तव्य हमको रिपीट करना होगा और रिपीट करने के लिए बाबा ने हमको निमित्त बनाया। बाबा ने सोच करके हमको सेलेक्ट किया, बाबा ने अपना गोद में लिया, अपने बच्चा बनाया, अपना वारिस बनाया, तो हम उसका ऋणी है। उनका कर्तव्य के गुरु दक्षिणा तो हमको देना ही पड़ेगा ना। बाबा गुरु दक्षिणा भी है और माता पिता का भी ऋण चुकते। ऋण की बात नहीं कहता हूँ, उनका संस्कार को धारण करके उनकी वारिस हम बन करके दिखाना चाहिए। इसके लिए ऐसे करने के वाले हर एक ब्राह्मण आत्मा को मैं अपनी तरफ से, बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से और अव्यक्त बाबा की तरफ से, समस्त विश्व की ईश्वरी परिवार की तरफ से इन एडवांस बधाई देता हूँ और माया की दुनिया को विदाई का समारोह है माया का, और हमारा स्वागत समारोह है, वेलकम है हमारा को। ताजपोशी का समय है, अर्थात बाबा ने हमको डबल ताजदारी बनाया और डबल ताज, डबल तिलक, डबल तख्त। एक तो बाबा का भी तख्त है और साथ साथ में भविष्य के भी तख्त है, सेवा के भी तख्त है। इसके लिए तख्तदारी, तिलकदारी और सदा बाबा के गोद में उड़ती कला का अनुभव करने वालों को उन्हें प्रणाम। ओम शांति, नमस्ते। में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम
ही गा रहे।